पिछले वीडियो में हमने पढ़ा फ्रैक्शन और रेशनल नंबर एक साथ। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार लगभग 12 या 14 प्रकार के होते हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं सम भिन्न, जिसे इवन फ्रैक्शन या उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों एक ही को कहते हैं। अब इसे किसे कहते हैं? अंश छोटा हो हर से, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, नंबरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो, लेकिन हर जो है 0 के बराबर नहीं हो। हर जो है 0 के बराबर नहीं हो। जैसे 0/1 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, 0/1, 1/2, ठीक है। देखिए छोटा है ऊपर वाला अंश, ये भी छोटा है, यहाँ अंश भी छोटा है, यहाँ अंश छोटा है, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है, लेकिन हर में 0 नहीं हो सकता है। उसे हम उचित भिन्न या सम भिन्न, यानी इवन फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब चलाइए नेक्स्ट में विषम यानी ऑड फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, साधारण भिन्न या सरल भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, सब इसी को कहते हैं। ऑड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, साधारण भिन्न और सरल भिन्न, ये सब एक ही के नाम है। अब इसको किसे कहते हैं? अंश यानी नंबरेटर बड़ा हो या बराबर हो। किसके बड़ा हो, किसका बराबर हो? तो हर का, तो हर से बड़ा हो या हर के बराबर हो। जैसे 1/0 ये बड़ा हो गया है हर से, ये भी बड़ा 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 है हर से। बराबर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ना कि बड़ा हो, फिर कह रहे हैं कि बराबर भी हो सकता है, 4/4, 5/5, 6/6। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि विषम भिन्न को ही अनुचित भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न को ही विषम भिन्न कहते हैं, और इन्हीं का नाम है साधारण भिन्न या सरल भिन्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समहर भिन्न। समहर भिन्न, देखिए नाम में बात छुपी हुई है। सम मतलब बराबर, हर मतलब हर, मतलब डिनोमिनेटर, तो हर क्या होगा? बराबर होगा। तो जिसका वैसी 2 या 2 से अधिक भिन्न, जिसका हर बराबर हो। देखिए इसमें भी हर बराबर है, हर बराबर है, हर बराबर है, यानी डिनोमिनेटर, नीचे वाले जितने भी फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर बराबर होगा। ठीक है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। देखिए इनके कितने नाम है? समहर भिन्न, समानहर भिन्न, समान फ्रैक्शन, ठीक है, समरूप भिन्न, सजातीय भिन्न, 1, 2, 3, 4, 5 और इंग्लिश में एक छठा नाम हो गया। ठीक है, तो इसी को सब इसी के नाम से जानते हैं। समहर भिन्न, समानहर भिन्न ना, समान भिन्न, समरूप भिन्न, सजातीय भिन्न। सजातीय एक जैसा जात हो गया, नीचे का हर उसका, ठीक है, एक जैसा हर हो गया। समान हर, ये तो पूरे खोल के लिख दे रहा है कि भाई समान हर हो, ठीक है, समान हो। ठीक है, अच्छा इसमें जो हमने बताया कि सम और विषम, ऐसा नहीं सोचना है कि जिसका अंश और हर सम होगा, ऐसा नहीं सोचना है कि जिसका अंश और हर विषम होगा, ऐसी बात नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। आइए विषम हर भिन्न, तो समहर भिन्न पढ़ लिए हमने कि हर उसका समान हो, और विषम हर भिन्न में उसका हर असमान होगा। तो एक बात ये, इसका एक नाम हो गया विषम हर भिन्न, फिर असमान हर भिन्न और असमान भिन्न, असमरूप भिन्न, जिसका रूप एक जैसा नहीं, जैसे इसमें समरूप था तो असमरूप हो गया, सजातीय था तो विजातीय हो गया। इसको अनलाइक फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक भिन्नों का हर समान हो, 2 या 2 से अधिक भिन्नों का हर असमान हो। यहाँ समान था और यहाँ असमान है, माने बराबर नहीं हो, चाहे उन सभी का अंश समान ही क्यों ना हो। अंश भले ही समान हो सकता है,
चाहे उन सभी का अंश समान ही क्यों न हो। अंश समान हो सकता है, लेकिन हर की बात करें, समान हर में असमान होना चाहिए, हर समान नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, यहाँ देखिए अंश इसका, इसका अंश, इसका अंश, सबका एक 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 है, अंश समान है, लेकिन हर क्या है, अलग अलग है। 2 है तो कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं 5 है, समान नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा में, कह रहा है कि अंश समान हो गया, अब हर असमान होना चाहिए, तो हर असमान इसमें है, ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अंश भी असमान है। तो जरूरी नहीं है, हमको नीचे से मतलब है, समान हर नहीं होना चाहिए, असमान होना चाहिए। ऊपर भले समान रहे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिश्र और मिश्रित में फर्क यही है कि मिश्रित को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मिश्र को मिक्स्ड कहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं मिश्रित की जगह मिक्स्ड लिखा है, तो आप इंग्लिश से पकड़ लेना है कि मिक्स्ड भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कह रहा है, तो इस पे नहीं जाना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश से पकड़ लेना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, मिश्र और मिश्रित में यही कंफ्यूजन रहता है, तो इस बात को समझ लीजिए। तो मिश्र और मिक्स्ड फ्रैक्शन, पूर्णांक भिन्न और संयुक्त भिन्न, इसी को कहते हैं मिक्स्ड को ही। मिक्स्ड को क्या कहते हैं, पूर्णांक और संयुक्त भिन्न। ठीक है, तो इसको किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या प्लस उचित संख्या के मिश्रण को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिश्रण को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न। अब कहीं कहीं मिश्रित भिन्न लिख दिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न कहीं कहीं लिख देता है, तो आप समझ लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे समझेंगे, पूर्ण, ये 3 क्या हो गया, पूर्ण हो गया, 2 का पूर्ण है, 2 2 3 4 2 3 6, ये 3 बार निकला हुआ है 2 2 2, तो ये पूर्ण हो गया 2 का, इसीलिए पूर्ण हो गया 3। और ये हो गया 1 जो है ना, 1/2। तो उचित में क्या होता है, उचित में ये देखिए अंश जो होता है ना हर से छोटा होता है, तो देखिए अंश जो है ये 1 2 से छोटा है, तो इसीलिए उचित भिन्न हो गया। 1/2 क्या हो गया आपको, उचित भिन्न हो गया। और 3 क्या हो गया, पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। 2 का पूर्ण हुआ ना, 3 बार हुआ, 2 2 4 2 3 6, तो 3 बार निकला, इसलिए पूर्णांक में, तो इसलिए पूर्ण संख्या इसको कह रहा है। अच्छा चलिए, उचित भिन्न, उचित भिन्न यहाँ पे भी देखिए, ये हो गया 3 हो गया पूर्ण और 1/4 हो गया उचित, तो मिश्रण है ना, तो इस बात को समझना है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में कि मिक्स फ्रैक्शन, पूर्णांक संख्या और संयुक्त भिन्न एक ही बात है, एक ही को कहते हैं, 3 नाम से जानते हैं। एक आदमी का 2 या 3 नाम होता है ना जी, पुकारू नाम होता है, पढ़ाई लिखाई में अलग नाम रखते हैं लोग। चलिए अगला पढ़ते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कहीं कहीं लिखा रहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो लेकिन मिश्रित से नहीं पकड़ना है हमको, कॉम्प्लेक्स से पकड़ना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन लिखा रहेगा, चाहे इसका नाम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का कुछ भी लिख दे, तो इंग्लिश से पकड़ना है हमको, इंग्लिश पे जाना है, क्योंकि कंफ्यूजन है मिश्र और मिश्रित में। ठीक है, कि इसको मिश्रित कहते हैं कि इसको मिश्रित मिश्र कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन संयुक्त फ्रैक्शन से पकड़ सकते हैं, पूर्णांक से पकड़ सकते हैं, संयुक्त फ्रैक्शन से पकड़ सकते हैं, लेकिन हमको इंग्लिश से ज्यादा पकड़ना है। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो कह रहा है कि मिश्रित फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका अंश तथा हर दोनों भिन्न के रूप में हो। अंश तथा हर दोनों भिन्न के रूप में, देखिए ये बटा के रूप में है, भिन्न के रूप में, ये अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। ये अंश भी जो है ना 2/3 के रूप में है, और हर भी 3/4 के रूप में है। इसका भी अंश 1/2 के रूप में है, और हर भी 2/3 के रूप में है। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न और बराबर भिन्न, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसको कैसे किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक वैसा भिन्न जिसका मान एक दूसरे के बराबर हो, या वैसा भिन्न जिसका अंश तथा हर एक ही संख्या से गुना या भाग देने पर प्राप्त भिन्न को तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न या बराबर भिन्न
कहते हैं, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब आइए इस बात को समझना है, कैसे समझेंगे इस बात को। चलिए मान लीजिए कि 1/2 है एक फ्रैक्शन, ठीक है। अभी 1/2 के बराबर क्या और फ्रैक्शन हो सकता है? तो 2/4 हो सकता है। अब ये 2/4 क्यों लिख दिए हम? तो 1/2 का मतलब भी आधा ही होता है, और ये 2/4 का मतलब भी आधा ही होता है। तो 1/2 है ना, 2/4 के तुल्य है, और 2/4 भी 1/2 के तुल्य है, मतलब बराबर है। इसीलिए इसको बराबर भिन्न भी कहा जाता है। इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि अंश तथा हर में जिस संख्या से गुना करेंगे उसी संख्या से भाग भी करेंगे। अंश में अगर 2 से गुना किए तो हर में भी 2 से गुना करेंगे। तो 2 गुना 2 का हो गया 4, इसका भी 2 एकम 2, तो 2/4। इसके मान में कोई बदलाव नहीं है, जो इसका मान आएगा वही मान इसका आएगा। या आप इसमें 8 से गुना कर लीजिए, तो 1 गुना 8 बटा में 2 गुना 8, तो 8/16। इसके मान में कोई तब्दीली आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसी को कहते हैं तुल्य या समतुल्य या बराबर, इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इकाई भिन्न, संक्षिप्त भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, सतत वितत लंगड़ी भिन्न एवं डेसिमल भिन्न। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न जिसका अंश 1 हो उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। देखिए इसका अंश 1 है, इसका भी अंश 1 है, उसे इकाई भिन्न कहते हैं। चलिए अगला आते हैं संक्षिप्त या अभाज्य भिन्न। संक्षिप्त या अभाज्य भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का अंश तथा हर का HCF, वैसा भिन्न जिसका अंश तथा हर का HCF हायर कॉमन फैक्टर 1 हो, या अंश तथा हर अभाज्य हो। अंश तथा हर अभाज्य हो। अब जिसमें अंश तथा हर अभाज्य, जैसे इसमें अंश तथा हर दोनों अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट हो गया भाई कि ये संक्षिप्त अभाज्य संख्या है, संक्षिप्त फ्रैक्शन है या अभाज्य भिन्न है। ठीक है, ये सीधे तौर पे इसका HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब 1/3 इसका भी HCF करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसमें डाउटफुल आपको होगा कि भाई जब अभाज्य संख्या बोल रहे हैं कि अंश तथा हर दोनों अभाज्य हो, तो कंपलसरी नहीं है। मेन कंपलसरी है जिसका हायर कॉमन फैक्टर HCF 1 है। तो देखिए 4 का 5 का HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। आप करके देख लीजिए। देखिए 4/5 करेंगे, ठीक है, 4 एकम 4, 1 4, ये वाला उतर के आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 1 4 4, कट गया ये, तो कॉमन का गया, HCF क्या हुआ? 1 हुआ, 1 आ गया। तो ये कंपलसेशन नहीं है, कंपलसेशन है कि उसका हायर कॉमन फैक्टर 1 हो। अब ये जिसका अंश तथा हर अभाज्य हो वो डायरेक्ट दिख जाएगा कि भाई इसका HCF 1 ही आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जा रहा है। चलिए संक्षिप्त में बदलें, 12/16 को संक्षिप्त में बदलें, संक्षिप्त भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? तो 12/3 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे, 4 3 12, 4 4 16, 3/4, ये संक्षिप्त में बदल गया। मैं बड़ा था, काट छाट के छोटा कर दे, संक्षिप्त हो गया। ठीक है, अब इसका HCF भी निकालेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। आप करके देख लीजिए। 4 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 एकम 3, शेष बचेगा 1, शेष से अब 3 में भाग देंगे तो 1 3 3, HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन व्युत्क्रम भिन्न। अब उसको कहते हैं वैसा भिन्न जिसका अंश तथा हर को, जिसके अंश तथा हर को क्या कर देना होगा? उलट देना होगा। उलट देने पर प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। वैसा भिन्न जिसके अंश तथा हर को उलट देने पर जो प्राप्त भिन्न होती है उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। देखिए जैसे 2/3 इधर दिया हुआ है, आप कह रहे हैं कि इसको व्युत्क्रम भिन्न में बदलो। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? ये 3 जो अंश हर जो है अंश में बदल जाएगा और अंश जो है हर में बदल जाएगा, तो ये हो गया व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, अब आइए सतत वितत लंगड़ी भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसका 3-4 नाम हो गया, इंग्लिश में कुछ और नाम हो गया। देखिए सतत वितत लंगड़ी भिन्न या लंगड़ा भिन्न, कुछ भी बोल सकते हैं, लंगड़ू भिन्न भी बोल सकते हैं भाषा में। सतत वितत लंगड़ी भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है,
अब एक से अधिक भिन्नों से मिलकर बनने वाले भिन्न को क्या कहते हैं? सतत भिन्न, वितत भिन्न और लंगड़ी भिन्न। अब सतत से पकड़िए, क्यों? लगातार भिन्न के रूप में पाए। सतत मतलब क्या होता है? लगातार। वितत मतलब क्या होता है? लगातार। लंगड़ी मतलब देखिए इधर लंगड़ा की तरफ दिख रहा होगा, इसीलिए इसको लंगड़ी भिन्न। देखिए हर में क्या हो रहा है कि 3 + 1/4, चारवा में हो जा रहा है 2 + 2/3। तो ये क्या हो रहा है? देख रहे हैं, ये भिन्न के रूप में है ना, सतत है, लगातार है, उसी को कह रहा है सतत, वितत या लंगड़ी भिन्न। तो एक से अधिक भिन्नों से मिलकर बनने वाले भिन्न को सतत भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 1 + 2/3 + 1/4 + 2/3। ठीक है, वो ऐसा नहीं हो गया। अब कोई बोलेगा 1 + 2/3 प्लस, ये तो ऐसे नहीं लिख देना है 1/4। वो बोल रहा है कि सतत भिन्न के रूप में लिखे 1 + 2/3 + 1/4 + 2/3। तो इस प्रकार से लिखना होगा, ना कि आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अब आइए डेसिमल भिन्न, दशमलव भिन्न। जिसका हर, वैसा भिन्न जिसका हर 10 हो, 10 का घात हो। अब 10 का घात किसको कहते हैं? 10 के पावर 2 होगा, 10 के पावर 3 होगा, 10 के पावर 4 होगा, 10 के पावर 5 होगा, 10 का पावर कुछ भी हो, लेकिन उसका हर हमेशा 10 हो। ठीक है, 10 का गुणज हो। ठीक है, गुणज नहीं, 10 का पावर हो या 10 का घात हो, गुणज में 20 भी आ जाएगा, तो वो डेसिमल भिन्न नहीं कहलाएगा। अब डेसिमल भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डेसिमल भिन्न के प्रकार।